जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, वीर है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। Don't worry friends, without wasting much time, now I may start today's topic and welcome to my GSGL 2.0 YouTube channel. This video especially those candidates are appear in 2023 CBSE 10th board exam, otherwise Bihar board exam, and now those candidates are also prepared in 2023 ITI competitive exams with Bihar Polytechnic exam. Today's topic is very important for this point of view. Now I am start this videos, and this video depend on only for RS Agarwal friends. RS Agarwal's 10th books. This video fully depend on RS Agarwal's books, and now we talk about all the students, all the my lovely friends. This is especially video depend on these books, and now I said it you. I am also convinced, and I talk about in these videos basically two languages. Now I first preferred in English language and next one Hindi, because our viewers both are understand these languages. Some viewers are also known in English languages, but some students are don't understand this language. So I politely request all the viewers, please support to me and try to understand this language. जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हम लोग हैं वह बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या ITI कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है RS अग्रवाल बुक। जी हाँ दोस्तों, RS अग्रवाल के जो बुक है, जिसमें आज का हम जो इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं आप लोगों के बीच, और इस क्लास के अंदर दोस्तों इसमें आप लोगों को मिलेंगे क्या, तो वह इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो थोड़ा सा बुक से अलग है, जो आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, यह जो आज का हमारा वीडियो है यह दो लैंग्वेजेस में चलेंगे, बाईलिंगुअल चलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो 10th बोर्ड CBSE से देते हैं। इट मीन्स व्हाट कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, मेरे प्यारे साथी हैं जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या इस बार शामिल होंगे, या बहुत सारे मेरे विद्यार्थी पिछले वर्ष में भी बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हैं। तो मैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों भाषाओं में इस क्लास को स्टार्ट करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए आज हम लोग जो है अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आप लोगों के बीच ऊपर में लिखा गया है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री या व्हाट इज ट्रिगो। नाउ वी टॉक अबाउट इन दिस पॉइंट, trigo is या trigonometry is that branch of mathematics in which deals with a measurement of angles. Please focus on this point, measurement of angle and problem allied with angles. दोस्तों इसमें जो हम डिफिनीशन आप लोगों को पढ़ के बताए हैं फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि त्रिकोणमिति जो है दोस्तों, त्रिकोण मिति के अंतर्गत हम लोग दोस्तों कोण मतलब एंगल के साथ साथ भुजा, जिसको हम लोग साइड बोलते हैं, यानी कि यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल यानी कि कोण और उसके भुजाओं के बारे में स्टडी करना है। बट I said at you use of trigonometry. This is definition, and now some people say that in our life trigonometry have no any use. So I told you use of trigonometry, measurement of distance. Basically in these chapters, in this topic, measurement of distance, otherwise distance of earth and sun. Friends,
डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, अर्थ ऑन मून, स्टार्स, प्लैनेट्स। इट मीन्स व्हाट कि त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में जो यूज़ है, जो कि बहुत सारे लोग या अक्सर हमें वीडियोस वगैरह में देखने को मिलते हैं कि हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा बेटा पढ़ लेते हैं और इसकी हमारी ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं होती है। तब मैं उन लोगों के लिए बता दूं या आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि इसका जो यूज है दोस्तों, वह मूल रूप से किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालने के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों पृथ्वी से सन की दूरी को निकालने के लिए, पृथ्वी से अर्थ की दूरी को निकालने के लिए, पृथ्वी से बहुत सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, इन सबों की दूरी को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग जो है फ्रेंड्स उतने तह तक यानी उसके उस लेवल तक के जो है ट्रिगो को हम पढ़ नहीं पाते हैं और झूठ मूठ के अफवाह उड़ा देते हैं कि त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कोई बिजली का खंभा है, यहाँ पे कोई बिजली का खंभा है और इसके बीचों बीच जो है दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिएगा, नदी बह रही है, इधर से इधर दोस्तों पानी जा रही है और यह इस टाइप से पानी जा रहा है और यहाँ पे नदी, और यहाँ पे कोई एक लड़का है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा और इस तरह से जो यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक पोल है, यानी बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं या मैं कहूं कि हमारे जो यह आई है आंख से लेके और यह बिजली के जो खंभे हैं इसके बीच की दूरी को हम कैसे निकल पाएंगे, और हमें यह ध्यान में भी रखना है कि यहाँ पे रिवर भी है, RIVER, रिवर भी है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस को, ये जो कर्व लाइन का डिस्टेंस बना है थोड़ा सा टेपर टाइप के, इसकी दूरी को निकालने के लिए ही हम बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो फ्रेंड्स ये दूरी इसके पास ये आई तक बन रहा है और इसके फुट से मान लो यहाँ से इसको हम इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मेजरमेंट होते हैं। ये सारे बिंदुओं को, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे के पॉइंट को डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों अगर हम बता दें, आप लोगों को बताएं कि अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किन लोगों ने किया या इसकी खोज कहाँ पे हुई, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को, फर्स्ट टाइम इजिप्ट या मिस्र, इजिप्ट या मिस्र। दोस्तों समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, इजिप्ट के लोग या मिस्र के लोग ने त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया या इसकी खोज की। इजिप्ट के साथ साथ बेबीलोन्स पीपल्स ने भी इसका खोज किया था, इसका इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम। अगर मैं बता दूं कि सबसे पहले वह कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया या इसकी खोज की, या टी रेशियो, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। टी रेशियो को जो डिस्कस करेंगे उसको फर्स्ट टाइम किसने दिया, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो गिव्स। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है उनको देने का जो कार्य किए हैं ग्रेट मैथमेटिशियन हिपार्कस। जी फ्रेंड्स, ग्रेट मैथमेटिशियन हिपार्कस, जिन्होंने 140 BC यानी ईसा पूर्व में, एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिन्होंने 140 ईसा पूर्व में इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत, जिसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे पढ़ेंगे, जो टी रेशियो है बेसिकली 6 है, उनको इन्होंने दिया या इन्होंने खोजा, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जिनका नाम हमें याद रखना है दोस्तों। यह एक मैथमेटिशियन थे हिपार्कस, जिन्होंने इस चीज़ को दिया था। नाउ अब हम लोग जो है इस टी रेशियो को अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको इतने स्मूथली ढंग से और एक बहुत ही अलग अंदाज में फ्रेंड्स पढ़ेंगे ताकि ये सारे जो टी रेशियो हैं हमको एकदम ही स्मूथली जुबान पे मेमोराइज हो जाएंगे। हम जो दोस्तों बता दें आप लोगों को, इस वीडियोस में हम रोट लर्निंग को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैथमेटिक्स जो है दोस्तों वह सीखने का चीज़ है, नहीं कि रटने का चीज़ है। हाँ, कुछ फार्मूला आएंगे जिनको हम लोग एकदम इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों टी रेशियो के बारे में। अभी हम लोग जो है दोस्तों टी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली 6 होते हैं। और फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इतनी स्मूथली ढंग से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको यह वीडियोस के एंड होते होते सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले साइन थीटा, नेक्स्ट वन कॉस थीटा, नेक्स्ट वन टैन थीटा, नेक्स्ट वन कॉट थीटा, नेक्स्ट वन सेक थीटा, नेक्स्ट वन कोसेक थीटा। फ्रेंड्स ये सारे रेशियोज़ या इसके फॉर्मूलाज को हमको लोगों को लिखने से पहले एक चीज़ समझना है
जैसे सबसे पहले इस फिगर को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ और यह जो पिक्चर है फ्रेंड वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसका एंगल अगर मेजरमेंट करूँ तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और यहाँ पे जो है 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। और मैं एंगल सी को एक नाम दे देता हूँ दोस्तों, उसको नाम दे दिया मैंने थीटा। अब फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि इन दिस ट्रायंगल बेसिकली ये जो BC साइड है ना दोस्तों, फ्रेंड्स BC साइड को हमें बेस बोलना है। क्या बोलना है? बेस। और इसको हमको स्मॉल b से इंडिकेट करना है। इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? स्मॉल b से। और AB जो साइड है इसको हाइपोटेनस, सॉरी दोस्तों, परपेंडिकुलर बोलना है। क्या बोलना है? परपेंडिकुलर। इसको स्मॉल वाले p से इंडिकेट करना है। और AC जो साइड है इसको हमें हाइपोटेनस बोलना है और इसको स्मॉल h से इंडिकेट करना है। यानी हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे ही ये जो अभी हम T रेशियो लिखेंगे वह पूर्ण रूप से डिपेंड होंगे। लेकिन फ्रेंड मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो यह इसका जो रेशियो है दोस्तों वो फिक्स है, इसको हम चेंज अपने मन से नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं बता दूं, साइन थीटा के जो फॉर्मूलेज होते हैं दोस्तों वह AB, साइड AB बाई AC होता है। इट मीन्स व्हाट कि P/H। अगर कॉस थीटा की बात की जाए दोस्तों तो BC/AC। इट मीन्स व्हाट B/H। अगर टेन थीटा की बात की जाए तो AB/BC। इट मीन्स व्हाट कि P/B। अगर कॉट थीटा की बात की जाए दोस्तों तो BC/B। इट मीन्स B/P। अगर सेक थीटा की बात की जाए तो इसके हो जाएंगे दोस्तों BC/AC। इट मीन्स, सॉरी दोस्तों, सेक थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वह AC/BC होंगे। इट मीन्स H/B। अगर कॉसेक थीटा की बात की जाए तो इसके हो जाएंगे AC/AB। इट मीन्स H/P। दोस्तों हमारे पास जो बेसिकली फॉर्मूला हमें ध्यान में क्या रखना है, साइन थीटा बराबर हमें ध्यान में रखना है P/H। अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो B/H। अगर टेन थीटा की बात की जाए तो P/B। अगर कॉट थीटा की बात की जाए तो B/P। अगर सेक थीटा की बात की जाए तो H/B। अगर कॉसेक थीटा की बात की जाए तो H/P। ये जो फॉर्मूलेज है फ्रेंड्स, इसको हमें मेमोराइज करना है, मतलब इसको हम रिवीजन अगर एक दो बार इसको देख लेंगे तो अपने आप हमारे मतलब क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान में आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा लिखने से थोड़ा सा यह कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, AB, AC, P/B/H, ऐसा मतलब हमें कुछ अच्छे से क्लियरेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड, आप इसे ध्यान में रखिएगा और ऑटोमेटिकली विदिन 10 से 20 सेकेंड के अंदर ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे और इसमें एक बीच से ऐसे अंडरलाइन करेंगे और इसको दो भाग में इक्वल बांटेंगे। इट मीन्स व्हाट कि 1 2 3 ऐसे हो गए। अब मैं इसको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे P, इसको लिखेंगे B, फिर से लिखेंगे P, फिर लिखेंगे H/B। दोस्तों ये जो PBP हम जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा लग रहा है ना जो सर क्या इरिटेटिंग बोरिंग कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह इतना इंपॉर्टेंट है, अभी हमें ये T रेशियो को रिमेंबर करने के लिए आप सोच नहीं सकते। अब P को जो है दोस्तों हम एक कोडिंग कर देते हैं, वैसे ये बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हमें रिमेंबर करने के लिए इसको कोडिंग करते हैं। P को हम बोल देते हैं पंडित। दोस्तों मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और B को लिखते हैं बद्री। क्या लिखे हैं दोस्तों? बद्री। और P को लिखते हैं प्रसाद। फ्रेंड आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, यानी P को हमने बोला पंडित, B को बद्री और P को प्रसाद बोला। और नीचे वाले H जो है दोस्तों इसको मैं बोलता हूँ हर, ये वाले H को हर और ये वाले B को मैंने बोल दिया बोल। दोस्तों हमारा जो ट्रिक इस तरह से जो पूर्ण रूप से जो मतलब फाइंड हुआ वो हो गया पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। अब फ्रेंड मैं बता दूं यहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग
फैक्ट आप लोगों के सामने निकल के आएंगे, जिसको आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमें साइन थीटा चाहिए फ्रेंड, अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो बेसिकली हमें ये ढक लेना है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। दोस्तों देख लीजिए, यानी कि P/H इट मीन्स साइन थीटा। अगर हमें कॉस थीटा चाहिए तो दोस्तों हमें ये दोनों को ढक लेंगे तो B/H का मिल रहा है। अगर हमें टेन थीटा चाहिए दोस्तों तो इसको ढकते हैं तो P/B मिल रहा है। और यह टेन का ही रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, साइन का कॉसेक थीटा। इट मीन्स व्हाट कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूला को रटना नहीं है। सिंपल हमें ध्यान में क्या रखना है, इस पंडित को P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद को, और नीचे वाले H से हर, नीचे वाले H से हर और B से बोल। और इसको मैं एक बार फिर से पुनः समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। अगर हमें साइन थीटा की फॉर्मूला चाहिए तो साइन थीटा तो P/H होते हैं, वो तो हमें रिमेंबर है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे अपने हाथों से ढक लेना है इसको और बोलेंगे साइन थीटा मतलब P/H। इट मीन्स व्हाट कि P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेनस। अगर हमें कॉस का चाहिए तो हम इसको कवर कर लेंगे, तो कॉस का हो जाएंगे B/H, यानी बेस इंटू बेस अपॉन हाइट। अगर टेन का चाहिए तो इसको कवर करेंगे तो फिर हमारा हो जाएंगे P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। इट मीन्स वर्ड फ्रेंड्स कि इन दिस कंसेप्ट, इन दिस ट्रिक वी इजली रिमेंबर एंड वी इजली सॉल्व द ऑल टी रेशियोज। यानी दोस्तों इस वाले जो ट्रिक से हम ये टी रेशियो का जो फॉर्मूला है इसको आसानी से समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद फ्रेंड्स इसको एक दो बार जो ये ट्रिक है इसको प्रैक्टिस करने का आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम जो है अगले बिंदु पर आते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। यह भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जो इरेज हो गया हुआ B है जिसको हमें बेस बोलना है। एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था दोस्तों, पाइथागोरस। यानी पाइथागोरस का जो प्रमेय है, हम लोग जो है अभी पाइथागोरस का जो है थ्योरम है उस पर डिस्कस करेंगे। यानी पाइथागोरस का जो थ्योरम है फ्रेंड, इसी पिक्चर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पाइथागोरस जी जो थे ये भी एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस होता है ना, यानी हाइपोटेनस फ्रेंड्स, यानी कर्ण में थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको हिंदी में भी, यानी कर्ण के जो स्क्वायर होते हैं फ्रेंड्स, हाइपोटेनस के जो स्क्वायर होते हैं ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर, इट मीन्स लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार बेस, यानी कि आधार के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगर इन शॉर्ट अगर हम इसको शॉर्टकट लिखने का प्रयास करें तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला है इनको सबसे पहले किन्होंने देने का काम किया, तो पाइथागोरस जी ने। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यह फॉर्मूला हमारे लिए पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली जो अभी हम लोग जो चैप्टर एक्सरसाइज है हमारा 10th एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10th जो डिस्कस करेंगे 10th और 11th में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो यह एक फॉर्मूला होते हैं। और यहाँ से दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो एक फार्मूला है इससे हम 3 फार्मूलाज निकालेंगे। अगर हमें सिंपल H चाहिए होगा तो हम लोग इसके अंदर रूट चढ़ा देंगे, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देंगे, एक हो गया। अगर हमें यहाँ से सपोज कीजिए अगर परपेंडिकुलर चाहिए, तो अगर हमको ये चाहिए ना तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये जो बेस का स्क्वायर है जो हमारे इधर प्लस में है उसको हम बराबर के इस पार लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि B के स्क्वायर। और इस तरह से दोस्तों अगर सिंपल हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे। H है दोस्तों फ्रेंड्स, इट इज़ H है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए तो H के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को हम घटाएंगे। और एक फार्मूला हमारे पास दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपली हमें अगर बेस ही चाहिए होगा, अगर बेस का स्क्वायर निकालना होगा तो सेम करेंगे, हाइपोटेनस को यहाँ पे लिख लेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे। इन शॉर्ट अगर हमें सिंपली बेस लिखना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखेंगे। दोस्तों अगर हम इसको डिस्कस करने की बात करें तो हमें जो समझना है और जिसका इस्तेमाल हम करेंगे वह H स्क्वायर के लिए हम करेंगे
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें सिंपली पी निकालना होगा यानी परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हमें एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर के घटाएंगे। अगर हमें बेस निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे। और यह जो फॉर्मूलाज है यानी हमें क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट। बाकी ये पॉइंट हमने आपको समझने के लिए बताए हैं। और आप लोग तो ज़रूर ही जानते होंगे कि अगर कोई नंबर्स इधर स्क्वायर में है बराबर के उस पार जाते हैं तो रूट में हो जाते हैं। अगर कोई नंबर्स दोस्तों यहाँ पे प्लस में है बराबर के उस पार जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अगर कोई नंबर्स यहाँ पे माइनस में है बराबर के उस पार जाते हैं तो यह प्लस में हो जाता है। अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बराबर के उस पार जाते हैं तो डिवाइड में हो जाते हैं। अगर कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड में है बराबर के उस पार जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लोग दोस्तों। इस मैथ को समझने के लिए अगर मैथमेटिक्स को आपको अच्छे ढंग से समझने हैं तो ये जो सिंबल का जो कंसेप्ट हो रहा है दोस्तों, अगर कोई नंबर्स रूट में है, मतलब ए हम यहाँ पे लिखे इसलिए ए का मतलब स्क्वायर होते हैं, जिसको अगर हम बराबर के उस पार इस स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट के अंदर चला जाता है। अगर हम प्लस बराबर के इस पार है, अगर इसको उस पार लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं। अगर माइनस बराबर के हमारे इधर RHS साइड में है, अगर LHS की तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई RHS की तरफ है, LHS की तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड में चेंज होता है। अगर डिवाइड है उस पार जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज होंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और मैं फिर से एक बार नेक्स्ट टाइम बोर्ड को इरेज करता हूँ और इसके इस फॉर्मूला के बेस पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों मैं बता दूँ कि अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिकली पाइथागोरस जो थ्योरम है उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फर्स्टली अगर हम एक पिक्चर को फिर से ड्रॉ करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पिक्चर है ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ये ABC, इसको हमने बोला था बेस, इसको बोला था परपेंडिकुलर और इसको बोला था हाइपोटेनस। दोस्तों एक चीज़ ये क्वेश्चन को समझने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, in right angle triangle, otherwise any triangle, या तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो जिसका अगर हम कोई भी दो साइड को ऐड करते हैं, यानी उसके कोई दो साइड है ना, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएंगे वह तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं यहाँ बता दूँ 4 3 5 है यानी 4 3 5, इसके एक साइड हो गए 5, एक हो गए ये 3 और एक हो गए 4। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर मैं 4 और 3 को ऐड करता हूँ तो 4 और 3 को जैसे ये दो साइड को ऐड करते हैं तो 7 जो 5 से हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन है। अगर मैं ऐड कर दूँ 3 और 5 को तो 8 और जो 4 से हमेशा ग्रेटर है। अगर मैं ऐड कर दूँ 5 और 4 को तो 9 जो 3 से हमेशा इक्वल है। और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि अगर आप ट्रायंगल के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये पॉइंट आप समझ रहे हैं कि नहीं। यानी हमें इन शॉर्ट इन दिस पॉइंट समझना क्या है, जो अगर कोई भी ट्रायंगल्स है या तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है, अगर एनी टू साइड्स को अगर भी हम लोग ऐड करते हैं, अगर उसके दो साइड को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो आएंगे वह तीसरे साइड से हमेशा ही ज़्यादा आएंगे। चलो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं एक क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम पे जो है दोस्तों उसको हम लोग डील अभी करेंगे और बहुत ही आसानी से और इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वेरी वेरी ईजिली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस साइड A B C। फ्रेंड अगर मैं बता दूं कि मैंने जो इसको नाम, इसका जो साइड मेजरमेंट कर देते हैं फ्रेंड 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और इस वाले को हम बोल देते हैं 4 सेंटीमीटर, और तो इसको हमें वाट निकालना है। ये जो साइड AB है, इट मीन्स व्हाट इन दिस क्वेश्चंस, फाइंड द साइड of AC is equal to what? AC is equal to what? It means what दोस्तों कि हमें AC जो साइड है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में लाएंगे, यानी उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं बाई PT, दोस्तों मैं सारे वर्ड्स को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, हमें समझ आना है बाई पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस का जो प्रमेय है जिसको हम लोगों ने सीखा है कि अगर हमें H निकालना है फ्रेंड्स, इट मीन्स व्हाट कि हाइपोटेनस को अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूलेज हमें लिखना पड़ेंगे
परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो 4 का स्क्वायर, और बेस की बात की जाए तो 3 के स्क्वायर। इन शॉर्ट 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो 25 और 25 का स्क्वायर 5 होते हैं। मैं एक स्पेशल फ्रेंड्स सेपरेटली एक इस स्क्वायर वाले कंसेप्ट में एक वीडियोज़ बनाऊंगा। तो दोस्तों ये जो हमने अभी क्वेश्चन आप लोगों के बीच सॉल्व करने का प्रयास किया, उसमें आप लोग इसको देखिए, हमारे पास बेस भी थे, परपेंडिकुलर भी थे, हमें हाइपोटेनस को निकालना था। हमने पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया और इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। इस पे एक और क्वेश्चंस हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइंड द साइड AC। अगर अभी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे तो सर आपने तो हमें AC निकाल दिया, यानी हाइपोटेनस निकाल के बता दिया। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें अगर हमें बेस निकालना हो, या कोई दूसरा ट्रायंगल है जिसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, अदरवाइज अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से जो है एक और दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड। फिर से वंस अगेन आई ऑल्सो राइट राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को, एंड नाउ साइड A, B एंड C। इस वाले साइड को हम दे देते हैं 13 सेंटीमीटर, और इसको हमें निकालना है व्हाट, और इसको दे देते हैं फ्रेंड 5 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड द साइड ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको जो है हमें AB साइड इस वाले ट्रायंगल में निकालना है। तो फ्रेंड हम लोग फिर से एक बार पाइथागोरस बाय PT थ्योरम को हम लोग रिमेंबर करेंगे, और PT थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। जो AB चाहिए यानी परपेंडिकुलर चाहिए दोस्त फ्रेंड्स। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों ने फार्मूला अभी जस्ट सम टाइम्स एगो हम लोग पढ़े हैं कि सर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर हम बेस के स्क्वायर को घटाते हैं, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमारे पास √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अगर मैं बता दूं दोस्तों, ये 13 का आप स्क्वायर निकालेगा, इसका मतलब है यानी 13 को 13 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। मैं अभी इसको करके बताता हूँ, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है दोस्तों, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो 13 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर 3 1 जा 3 और 1, यानी कि 961। इन शॉर्ट 13 का स्क्वायर जो आ गया 169, और 5 के स्क्वायर तो सिंपली है 25। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो 9 में से 5 जाएंगे 4, 6 में से 2 जाएंगे 4, और 1 के पास तो कुछ है नहीं। अब ये जो 144 है, या दोस्तों इसको हम लोग 12 × 12 लिख सकते हैं। अगर आप 12 × 12 करेंगे तो 144 आएंगे। और हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स कि अगर रूट के अंदर कोई दो नंबर सेम हो तो एक बाहर हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, कि अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ा तो ये वाले जो साइड जिसको अभी हम लोगों ने निकाला, दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा। इस वाले क्वेश्चन से एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसका साइड AC जो था, AC यानी हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर था, बेस 5 सेंटीमीटर था, परपेंडिकुलर हमें निकालना था, जिसको अभी तो हम लोग फाइंड किए। लेकिन हम लोग फाइंड द साइड ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट, AB यानी परपेंडिकुलर फ्रेंड्स, AB को परपेंडिकुलर ही हमें निकालना था। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम बाय PT यानी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसमें हमें परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूलाइज हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटाते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल जाते हैं। और हाइपोटेनस यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। इन शॉर्ट 13 का स्क्वायर हमने यहाँ पे अभी जस्ट करके देखा तो 169 है, और 5 के स्क्वायर 25 है, यानी 169 में से 25 को हम घटाते हैं तो 144 आ गए। और 144 को हम 12 × 12 लिख सकते हैं। इन शॉर्ट हम 144 को इस तरह से लिखें, नहीं तो इसका हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी शॉर्टकट आपको बता दूँ तो फ्रेंड्स, जो 12 × 12 यानी अगर रूट के अंदर दो नंबर सेम हो तो उसका एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, और एक और अभी हम लोग जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने हाइपोटेनस निकालना सीख लिया, परपेंडिकुलर निकालना भी सीख लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें बेस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों, पहले वही फिगर बनाते हैं, हमेशा की तरह वही वाला दोस्तों फिगर।
आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले वीडियोस को जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका नाम देते हैं साइड ए बी सी, यहाँ पे थीटा है दोस्तों। हमें इस बार निकालना है साइड ऑफ बी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी को हम लोग बेस बोलते हैं। इस बार हमें बी सी निकालना है। अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो बी सी के लिए अगर इसका ये हमें निकालना है तो चलिए मैं वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 9 सेंटीमीटर। हमें ये वाला व्हाट करना है, यानी कि फिर से वही बाई पी टी बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें बी सी निकालना है। बी सी इट मीन्स बेस बराबर व्हाट। तो बेस के लिए हम लोग फार्मूला सीखे अभी, हाइपोटेनस स्क्वायर इस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, हाइपोटेनस यानी 15 के स्क्वायर में से हमें माइनस करना है परपेंडिकुलर यानी 9 के स्क्वायर को। अगर दोस्तों अगर आप ये 15 का स्क्वायर करेंगे यानी 15 इंटू 15, यहाँ पे शॉर्टकट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 और 2 7 5 1 5 7 5 ऐड करेंगे तो 2 on 1 2, यानी कि 2 2 5 आ गए। 2 2 5 और 9 के स्क्वायर तो सिंपल है 81। अब 2 2 5 में से हम 81 को माइनस करते हैं तो 5 में से 1 जाएंगे 4 और ये 2 में से 8 जाएंगे नहीं तो इससे कैरी लेंगे। 12 में से 8 जाएंगे 4 और 1। इन शॉर्ट अगर हम ये रूट के अंदर है, फिर से वही वाला कहानी आ गया फ्रेंड्स, यानी इसको 12 इंटू 12 लिख लेंगे और इसको 12 लिख लेंगे, यानी बेस जो है यूँ इतना आ गया। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए ट्राई करने का प्रयास किया, हम आप मतलब पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि ये सारे टॉपिक्स को आपको समझा सकें। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसका फर्स्ट वीडियोज़ यानी इसका फर्स्ट लेक्चर आए हैं और बहुत जल्द मैं आपको लिए इसका सेकंड लेक्चर भी लेके आऊँगा। आई होप चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगेंगे दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा दोस्तों, बट जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है यानी वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें इस टाइप की वीडियोज़ की ज़रूरत है उनके पास इस वीडियोज़ का लिंक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।